धारचूला अस्पताल के मुख्य गेट पर जन औषधि केंद्र स्थापित करने की रंग कल्याण संस्था ने की मांग। रंग कल्याण संस्था ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उप जिला चिकित्सालय धारचूला में मुख्य गेट पर जन औषधि केंद्र खोलने की मांग की है। संस्था के महासचिव महेंद्र ह्याकी के नेतृत्व में संस्था के लोगों ने उप जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर राजेश गुंजाल के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के द्वारा जनहित में जन औषधि केंद्र संचालित किया गया है। वर्तमान में अस्पताल भवन के अंदर संचालित जन औषधि केंद्र की लोगों को जानकारी नहीं होने से जनता को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो दवाइयां आम जन को सस्ती दरों में मिल सकती हैं, जन औषधि केंद्र सही स्थान पर नहीं होने से लोग महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। जन औषधि केंद्र को अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप बनाने से जनता को इसका अधिक लाभ मिलेगा। इस दौरान रंग संस्था के पूर्व अध्यक्ष दीपक रोंकली, रंग यूथ फोरम अध्यक्ष खुशाल गरखाल, गगन पतियाल आदि मौजूद रहे। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि उप जिला चिकित्सालय धारचूला में कई वर्षों से जन औषधि केंद्र खुला है, मगर वो जो है ऐसी जगह में खुला है जहां कोई पहुंच नहीं पाते हैं और उस केंद्र में जाने पर लगातार तालाबंदी ही रहता है। महीने में 3 से 5 ही दिन वो जो है खोलता है और इससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी गरीब जनता दूर दूर से आती है और वहाँ डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद जो पर्ची लिखते हैं उस पर्ची को लेके जाए तो वो आदमी उपलब्ध ही नहीं होता है, न वहाँ दवाई दे रहा है। उससे ऐसा लगता है कि ये जो भारत सरकार का जो उद्देश्य था वो जो है जन औषधि में पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए जो है आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जन औषधि को मूल स्थान पर लाके इसका बहुत प्रचार प्रसार करके हमारे गरीब जनता को इसका लाभ दिया जाए। इसीलिए हमने यही मांग रखा है कि किसी तरह से भी जन औषधि केंद्र जो है फ्रंट में लाया जाए और उसका प्रचार प्रसार कर सभी को दिखाया जाए कि यहाँ के धारचूला के कई लोगों को जो है जन औषधि केंद्र का पता ही नहीं है कि कहाँ पर खुला है, कहाँ पर है। इसलिए मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ से अनुरोध करता हूँ कि वो जो है जल्दी से जल्दी एक नया दुकान उनको मुहैया करके हमारे जनता को लाभ पहुँचाए। धन्यवाद। हमें सुनने में आया कि मुंशीधर में, पिथौरागढ़ में कई जगहों पे जन औषधि केंद्र का बहुत बढ़िया दवाई वितरण हो रहा है, हमारे लोगों को सस्ती दवाएं यह उपलब्ध हो रही है। मगर धारचूला ही ऐसा है जहाँ पर इसका कोई प्रचार प्रसार ही नहीं हो रहा है, न कोई देख पाए है। कई लोग जो है ये पूछते हैं कि दुकान कहाँ है। हम भी खुद ढूंढने गए तो पता चला कि दुकान तो सब हर समय बंद है और इसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो जो है इसको फ्रंट में कहीं अच्छी जगह में रख के और प्रचार प्रसार करके उनके बढ़िया सा पोस्टर बनाया जाए और जनता को पूर्ण लाभ दिया जाए, जैसे मुंशियारी में चल रहा है, पिथौरागढ़ में चल रहा है। पिथौरागढ़ में आप जो है 5-6 जन औषधि केंद्र खोल गए हैं। इसी तरह से यहाँ भी बढ़िया सा बनना चाहिए। धन्यवाद। मेरे द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के जन सुनवाई कार्यक्रम में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें राजकीय खाद्यान्न भंडार धारचूला से संबंधित 14 दुकानदारों का 23 लाख रुपया चालान में अधिक जमा हुआ है। उसको रिफंड करने के लिए हमने लगभग 1 साल से अनुरोध कर रहे हैं विभाग और शासन प्रशासन से। अभी तक उन विक्रेताओं का 22-23 लाख रुपया वो रिफंड नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में आज एक जन सुनवाई कार्यक्रम में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यदि इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम नवरात्रों के बाद माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन और विभाग की रहेगी। धन्यवाद। धारचूला नगर में चला स्वच्छता अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। जीवन में स्वच्छता को अपनाने के लिए सैकड़ों लोगों ने ली शपथ। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में नगर के तहसील ग्वालगांव, विवेकानंद तथा घरधार वार्ड के विभिन्न स्थानों में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पशुपालन, एनडीआरएफ, एसएसबी, स्वास्थ्य, पुलिस, पंचायती राज, शिक्षा विभागों के साथ ही स्वयं सहायता समूहों, पर्यावरण मित्रों तथा विभिन्न स्कूल के छात्रों के द्वारा तहसील मुख्यालय से पूरे नगर में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने सैकड़ों लोगों को
स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए स्वच्छता को जीवन में अपनाने की अपील की है। अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पखवाड़े पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन SD भट्ट के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चे मौजूद रहे। स्वच्छता की भूमिका बता दूं, महात्मा गांधी जी जिनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को आने वाला है, हम हर साल जो है बापू का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट करते हैं। तो स्वच्छता की जो शपथ है उसको लेने से पहले इसकी प्रस्तावना ये है कि महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। तो अब हम सभी लोग शपथ के लिए तैयार हो जाएं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी कि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वह मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। ये भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संगठन के द्वारा ये सेवा पखवाड़ा के नाम से चलाया जा रहा है। केवल स्वच्छता ही नहीं, उसमें कई कार्यक्रम हैं। तो आज जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं और NDRF, SSB, नगर पालिका, पुलिस, जितने भी फोर्सेज है और समूह सारे सम्मिलित है। और इसी तरीके से कार्यक्रम चला तो हमारा नगर, हमारा क्षेत्र स्वच्छ होगा। और हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आदि कैलाश भी स्वच्छ रहे। और आदि कैलाश में जो कूड़े करकट जमा हो रहे हैं, टैक्सी यूनियनों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने गाड़ी में एक एक थैला ले जाए और आपके जो यात्री उसमें गंदगी करे उसको स्वच्छ करें, उस थैले में भर के ले आए। यदि बोतल आदि होता है तो रिसाइकलिंग आदि की व्यवस्था है, वो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उससे पहले हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा एक मनाते हैं।
और जो 2 तारीख को कल्मिनेट होता है। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो सरकार की तरफ से हमें निर्देश मिले थे, उसके तहत आज हम लोग यहाँ पे एक स्वच्छता पखवाड़ा है, इसमें स्थानीय जनता द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, विशेष रूप से नगर पालिका के और स्थानीय ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया गया। हमारे जो फोर्सेज हैं NDRF, SDRF और SSB, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और स्वच्छता को लेके एक जागरूकता का ऐसा कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया, जिससे घर घर तक हम लोग आज पहुँचे और पूरे धारचूला में आज हमने एक सफाई का बृहद अभियान चलाया और आगे भी हम लोग इसको 2 अक्टूबर तक जारी रखेंगे और 2 अक्टूबर के दिन फिर इसको एक सफाई का बृहद कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाएंगे। आज सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें SDM साहब, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के स्वयं सहायता समूह के सभी महिलाओं ने भाग लिया और मैं पूरे विकास करके से अपील करती हूँ कि अपनी अपनी जगह में स्वच्छता बनाए रखें और धारचूला वासी से अपील करती हूँ कि आदि के यहाँ से लेकर आदि कैलाश से जितने मार्ग में आप लोग कूड़ा फैलाएं और वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखें। प्रथम ये द्वार में आज पूरे नगर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के द्वारा बड़े उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया गया। मैं इस नगर की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि नगर में गंदगी न फैलाएं और कूड़ेदान में फेंकें, अन्यथा इधर उधर न बिखरने दें। सभी से अपील है कि अपने पूरे क्षेत्र को, नगर को, गलियों को, घर को, अपने घर के द्वारों को स्वच्छता बनाए रखें और कूड़ेदान में ही रखें। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। शहरी विकास निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 17 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। इसके तहत आज दिनांक 23 तारीख को धारचूला शहर के अंतर्गत नगर पालिका, प्रशासन, ब्लॉक एवं अन्य सभी विभागों के सहयोग के साथ एवं जितने भी हमारे यहाँ के माननीय गण हैं, उनके सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम, जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मैं अपने सभी नगरवासियों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, नालियों में कूड़ा ना फेंकें, स्वच्छता को बनाए रखें एवं हरे व नीले डस्टबिनों का प्रयोग करें और जब भी पर्यावरण मित्र आता है उनको सहयोग प्रदान करें एवं उनको ही कूड़ा प्रदान करें। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता पखवाड़ा दिवस के कार्यक्रम में आज हमारे आदि कैलाश पर्वत के प्रथम द्वार धारचूला में पखवाड़ा दिवस एक बृहद रूप में SDM साहब के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से मनाया गया, जिसमें सभी वार्ड और नगर की सफाई का कार्यक्रम भव्यता के साथ किया गया और साथ ही सभी लोगों से अपील करते हैं कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने में हमारे नगर पालिका से आप लोग सभी 2 कूड़ेदान प्राप्त करें और एक हरा कूड़ा और एक नीला कूड़ादान, एक हरा कूड़ादान और उसमें एक में गीला कूड़ा रखें, एक में सूखा कूड़ा रखें और सभी लोग सहयोग प्रदान करें नगर को स्वच्छ और साफ बनाने में, क्योंकि हमारा आदि कैलाश पर्वत का प्रथम द्वार है और यहाँ से यात्री जब गुजरेंगे उनके मन में ये होना चाहिए कि आगे जाकर जो हमारे आदि कैलाश पर्वत तीर्थ में जाके उनके मन में भी सफाई करने का एक उत्साह बने रहे। ऐसी जो है आपसे ये संदेश आज हम जनता को और हमारे नगरवासियों को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।